नमस्कार साथियों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने प्रॉफिट लॉस में टोटल 3 पार्ट में वीडियो किया था, जिसमें अपन ने बहुत सारे टाइप देखे थे। अब आपको दिख रहा है पार्ट 4 में हम लेके आए हैं आपके लिए टाइप जहां पे कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं और फिर उनको बेचा जाता है। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको अपन देखेंगे। जैसे यहां लिखा है 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदकर 11 रुपए में 10 बेचने पर प्रॉफिट होगा या लॉस। तो चलिए देखते हैं यही क्वेश्चन पहले। 10 रुपए में 11 की दर से एट द रेट ऑफ 11 मतलब क्या है? मतलब यह है कि 11 वस्तुएं। 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद लिए? 11 वस्तुएं खरीदे हैं। तो 11 वस्तु का जो CP है वो कितना है? 10 रुपए। अब देखिए 11 रुपए में कितने वस्तुएं बेच दी? 10 वस्तुएं। तो 11 रुपए में 10 वस्तु बेचे हैं। तो याद रखिएगा ये बेच दिए SP है। तो याद रखिए हमेशा क्या होता है ना, आपने 11 वस्तु खरीदा 10 रुपए में और 10 बेच रहे हो, ये दोनों सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो इसको क्या करना है? सेम करना है। या कैसे करना है देखिए, CP लिखिए, SP लिखिए, यहां पे लिखिए क्वांटिटी या फिर मात्रा, और यहां पे लिखिए रुपीस या प्राइस या कीमत। अब देखते हैं कितनी वस्तुएं खरीद रहा है। मात्रा कितनी है? 11 वस्तुएं खरीद रहा है। कितने रुपए में? 10 रुपए में। बेच कितने में रहा है? 10 वस्तु बेच रहा है। कितने रुपए में? 11 रुपए में। तो आपको हमने क्या बताया, क्या करना क्या है? सर हमको ना वस्तुओं की मात्रा को बराबर करना है। तो ये 10 और 11 को बराबर करना है ना। तो क्या कर देंगे, इस 10 का गुणा यहां पे कर दीजिए और इस 11 का गुणा यहां पे कर दीजिए। तो कितनी वस्तुएं आ गई? CP कितनी आ गई? देखिए CP और SP कितना आया? 11 और 10 का जब गुणा करेंगे तो 110, और यहां कितना आ गया? 10 दाहम 100। ये कितना आया? 110। कितना आया? 11 में 121। तो कितना आ गया? 110 वस्तुएं, आर्टिकल 110 आर्टिकल को आपने खरीदा है 100 रुपए में। प्राइस कितना है? 100 रुपए। और उन्हीं 110 आर्टिकल को आपने कितने में बेच दिया? 121 में। CP 100 है कीमत और SP कितना है? 121। कितने का प्रॉफिट हो गया? 21 का। कहां से? 100 से। इनटू 100% आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने क्यों ऐसा किया सर, डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल लिया? तो देखो, जितनी वस्तुओं का मूल्य पता है ना, कीमत प्राइस पता है कि 11 को 10 में खरीदा है, तो 11 को ही कितने में बेचा कहता ना, तो आप निकाल लेते। लेकिन यहां क्या है? 11 खरीद रहा है, 10 बेच रहा है। तो आप दोनों वस्तुओं को समान करके देखें कि समान वस्तुएं थी तो कितने में। तो 110 वस्तुएं अगर होती तो 100 रुपए में खरीदता उसी दर से, और 110 वस्तुएं होती ना तो उनको 121 रुपए में बेचता। अब देखो, इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। आप लिखिए मात्रा और कीमत, और यहां लिखिए CP और SP। कितनी मात्रा है? 11 वस्तु को 10 में खरीद रहा है CP में। 11 को 10 में खरीदा और बेच रहा है कितने को? 10 वस्तु को 11 में बेच रहा है। SP है 10 वस्तु को 11 में बेच रहा है। तो क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहां और इसका मल्टीप्लाई कीजिए यहां। इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख लीजिए 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख लीजिए 121। अब देखिए कीमत कितनी आ गई? CP 100 रुपए,
SP 121 कितने का प्रॉफिट हो गया? 21% का आपका प्रॉफिट निकल गया। बस आपको एक बात ये समझनी है कि जो ये मात्रा और कीमत का, क्वांटिटी और प्राइस का जो ना सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं करना। जैसे अपन ने क्या लिया है पहले, CP और SP, ठीक है। पहले अपन ने क्या लिया है, इस तरफ मात्रा, कीमत नहीं लेना है पहले, ये याद रखिएगा। ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना है हम बता रहे हैं आपको। कीमत और मात्रा, कीमत इस तरफ, मात्रा इस तरफ कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। कीमत कितनी है, 10 रुपए में 11 वस्तु ले रहा है और 11 रुपए में 10 वस्तु बेच दिया। अब देखो यदि आप करते हो ना तो क्या ब्लंडर हो जाएगा। 11 11 121, 10 दाहम 100। अब देखो आप कहोगे 121 में खरीद के कितने में बेच दिया, 100 में बेच दिया। तो आप क्या कहेंगे, 21 में का घाटा कहां से, 121 से इंटू 100%। और ये आंसर क्या है आपका, गलत है। ऐसा नहीं करना। कीमत और मात्रा का सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है, आपको यही सीक्वेंस रखना है। मात्रा, कीमत, इनका गुणा करके इसका मल्टीप्लाई कीजिए यहां, इसका मल्टीप्लाई कीजिए यहां पे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। ये जो है ना इसी मेथड पे बेस्ड है, जो हमने ये वाला बताया ना, सेम वही मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 3 संतरे की दर से खरीदा और 4 रुपए के 2 संतरे की दर से बेच दिया। इस खरीदी बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो CP कितना है, SP कितना है। सर मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, 3 संतरे ले रहे हैं। यहां क्या लिखते हैं, मात्रा या क्वांटिटी, यहां क्या लिखते हैं, कीमत। सर 3 संतरे उसने खरीदा है, 5 रुपए में बेच दिया और 2 संतरे बेचा है, कितने रुपए में, 4 रुपए में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 दूना 10, 4 तिया 12, 2 का फायदा, 10 में खरीद के 12 में बेच दिया। 2 का फायदा कहां से, CP से, मतलब 10 से इंटू 100%, कितना परसेंट आ गया, 20% आपका राइट आंसर है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है भाई, सहायक संपरीक्षक 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 6 संतरों को 30 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में 4 की दर से बेचा गया, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है। CP SP, मात्रा या क्वांटिटी लिख लो और कितना प्राइस है ये लिख लो। क्वांटिटी कितनी है, 6 संतरे को खरीदा है कितने रुपए में, 30 रुपए में। हमेशा याद रखना, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, प्राइस के नीचे प्राइस, रुपए है। अब देखो 25 रुपए में कितने बेच रहा है, 25 रुपए में बेच रहा है 4 की दर से। तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 25 तिया 75, 150, 25 छंग 150, कितने का फायदा हो गया, 30 का। कहाँ से, CP से, मतलब 120 से इंटू 100%, कितना आया, 3 चौक 12, 4 25, 25% का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है भाई। 25% मार्क कर देंगे, ये आपका आंसर है 25%। कहाँ पूछा गया है, 2018 में वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि वो कहता है एक व्यक्ति कुछ संतरे 10 रुपए में 60 की दर से खरीदता है, CP जो है ना, और SP लिखना ही पड़ता है आपको, क्वांटिटी और प्राइस। 100 रुपए में 60 खरीद रहा है, 100 रुपए में 60 खरीदा और क्या कर रहा है, 70 में 120 में 70 बेच दिया, 120 में
70 बेच दिया, कितना आया 7000। और ये कितना आ गया 12 पंचे 60, 12 छंग 72। 200 का फायदा हो गया। कितने रुपए में खरीदा था? 7000 रुपए में। इंटू 100% कितना आया? 00 से 00 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया भाई? 6 बचा है, बटे 7% का क्या है? प्रॉफिट है। कौन सा ऑप्शन है आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। पटवारी 2019 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। अब देखो रुपए में ना देके ना एक्स वाई में दिया है, तो चलिए देखते हैं। सीपी लिखिए और एसपी लिखिए। ठीक है सर, ये तो लिखते ही हैं आप। और यहां क्या लिखते हैं? क्वांटिटी। और यहां क्या लिखते हैं? प्राइस। सारे बच्चे बनाएंगे इसको। मात्रा। और यहां पे क्या लिखते हैं? कीमत। चलो देखिए भाई, एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे, मात्रा कितनी है? एक्स अमरूद की। खरीदा कितने में है? वाई रुपए में। और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचे, एक्स रुपए में बेच दिया कितने अमरूद? वाई को। तो हम क्या जानते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आया? सीपी वाई स्क्वायर। एसपी कितना आया? एक्स स्क्वायर। तो आपको कहता है यदि x बड़ा है y से, x क्या है? बड़ा है। x बड़ा है y से, तो x स्क्वायर भी y से बड़ा होगा। x स्क्वायर y स्क्वायर से क्या होगा? बड़ा होगा। नहीं होगा। x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। x y से बड़ा है तो x स्क्वायर भी y स्क्वायर से बड़ा होगा। तो क्या होगा? x स्क्वायर बड़ा है, तो जो बड़ा है उससे घटाते हैं, तो कौन बड़ा? sp बड़ा। तो मतलब sp माइनस cp करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन cp कितना है? y स्क्वायर। अब याद रखिए एक्स स्क्वायर बड़ा है ना वाई स्क्वायर से, मतलब एसपी बड़ा है किससे? सीपी से। तो क्या होगा? ये तो परसेंट है, ठीक है, ये इतना परसेंट आ गया। क्या होगा? याद रखिए एसपी सीपी से बड़ा है। एसपी, क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर से, तो एसपी बड़ा है किससे? सीपी से। तो ये क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट है। क्या है? प्रॉफिट परसेंट। आप चेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस ये हानि है, ये हानि है, आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। लाभ लाभ का यही है, लेकिन नीचे वाई स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक ही ऑप्शन आपको नजर आता है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इतने रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। चलो इसको ना हम किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो, यदि हम कहते हैं कि किसी वस्तु को आपने बेचा 600 रुपए में, 600 रुपए में क्या किया है? बेचा है, एसपी है, बेच दिया, तो कुछ प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? उतना ही जितना इसी वस्तु को आपने 200 रुपए में बेचा। 200 रुपए में क्या हुआ? बेचा इसको, तो SP2 मान लेते हैं, ये SP1, ये SP2। इस पेन को आपने 600 रुपए में बेचा, तो कुछ प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? उतना ही जितना लॉस हुआ है जब इसको 200 रुपए में बेचे हैं।
तो सीपी निकालना है, तो सीपी कहीं यहाँ पे होगा, और सीपी से आपने ज़्यादा में बेचा है, मान लो कितने का प्रॉफिट हो गया, एक्स का, तो उतना ही क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कब? जब आपने इसको बेचा है 200 रुपए में, क्योंकि लॉस हुआ है तो कौन सा साइन लेंगे, माइनस का। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लो, 600 माइनस 400 इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस, इसमें से इसको घटाया ना, तो x में से इसको घटाएं, माइनस माइनस का x, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना है, अच्छा ये 200 है ना, 400 नहीं है, 400, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 400, तो x की वैल्यू कितनी आई, 200। देखो ध्यान से, आपने ना 600 में बेचा, 200 का प्रॉफिट हो गया, तो खरीदा कितने में होगा, यहां से 200 कम, मतलब 400 रुपए में खरीदे होंगे, तभी तो बेचने पे 200 का प्रॉफिट हुआ। या फिर 400 में बेचा है, सॉरी 200 में बेचा है, 200 का लॉस, मतलब कितने में, 200 ज्यादा में खरीदा होगा, तो 200 यहां से जोड़ दो, या तो 200 यहां से घटा दो, दोनों में कितना आएगा, 400 आएगा। तो चलिए सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट में। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, 13,400 में किसी को बेच दिया, ये SP1 है, कितने में बेच रहे हो, 13,400 में रुपए में, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ, उतने का जितना आपने इसी वस्तु को 11,600 रुपए में बेचा ना, तो क्या हो रहा है, नुकसान जितना हुआ उसी के बराबर है। तो मानते हैं ये सीपी यहां है और ये SP2 है, तो आपने क्या किया, इसको जब बेचा ना तो x का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान, x का नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है इसलिए माइनस साइन, और उतने का ही फायदा हो गया, मतलब फायदा हो गया कब, जब आपने इसको इतने में बेचा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 13,400 और 11,600 का डिफरेंस 4 4 8 आ गया, और ये कितना हो गया सर, ये हो गया 100, एक आ गया। अच्छा इन दोनों का कितना आया, x माइनस एक्स, x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 1800, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 900, मतलब यहां से 900 ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 12,500, या यहां से 900 कम है, यहां 900 घटा दो, या यहां 900 ऐड कर दो, एक ही आंसर है। कितना आया CP, 12,500। अच्छा ऑप्शन देखेंगे तो लाभ क्या होगा, कहा है कितने का लाभ होगा, तो लाभ कितना आ रहा है, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, आपको CP पूछा ही नहीं है उसने, आपसे क्या पूछा है, आपसे CP नहीं पूछा उसने पूछा है अगर इसे इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ क्या है, तो कितने रुपए में खरीदा गया है, CP कितना है 12,500, और बेच कितने में रहे हो, SP कितने में है, इतने में बेचा जाए 14,750 रुपए में, तो कितने का लाभ होगा ये पूछता है। तो कितना आ गया 250, और ये 14 में 12 गया 2, 2250 आपका राइट आंसर है भाई, 2250 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है राइट आंसर। देखो हम क्या निकाल रहे थे, CP निकाल रहे थे, CP नहीं पूछा था, क्या पूछा है, इतने में बेचा गया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो CP तो निकाल लिया आपने, CP तो निकालना ही पड़ेगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, जब इतने में बेचा तो इतने में खरीद के
इतने में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट? 2250 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रमन एक वस्तु को कुछ हानि में इतने रुपए में बेचता है। 36,000 में बेचता है रमन, 36,000 में, ये लॉस में बेच रहा है। यदि वो इतने रुपए में बेचता ना 54,000 रुपए में, तो उसका लाभ, इस इतने रुपए में बेचता तो प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट किस में होता है? सीपी में। तो ये जो लाभ है वो कितना है? पिछली हानि का 2 गुना, मतलब इसमें जब बेचा है तो कुछ हानि हुई। कितनी हानि हुई? x की हानि हो गई, यहां से x की हानि हो गई। तो ये जो लाभ है ना, इसमें जो बेचा है, इसमें जो लाभ है वो इसका 2 गुना, मतलब 2x, ट्वाइस ऑफ x, ये इतना आ गया। चलो भाई ठीक है। तो अब आपको निकालना है सीपी, निकालना है, इसमें सीपी निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? सर दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 14 4 18,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2x माइनस माइनस x, मतलब 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000 रुपीज। तो x, यहां से x कम है तो ये कितना आएगा? 6,000 ऐड कर दिया तो कितना? 42,000 रुपीज क्या है? इसका राइट आंसर है। या फिर यहां से कितना? 6,000 है तो 2x घटा देंगे, मतलब 12,000 घटा देंगे, यहां से 12,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 42,000 आपका राइट आंसर है। चलिए 42,000 होगा, 42,000 होगा, 100 नहीं है, एक जीरो छूट गया है, ध्यान देंगे। एक जीरो खुद से ऐड कर लीजिए। क्या सीपी पूछा है तो कितना हो जाएगा? 44,000, ये ऑप्शन है। आंसर कितना होगा? 42,000 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन से एग्जाम में पूछा गया है? आपको पूछा गया है 2019 में CSPHCL के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? एक व्यक्ति इतने रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि, इतने रुपए में बेचा तो लॉस हो गया। 5798 में बेचा है ना, तो लॉस हुआ है। उस वस्तु को इतने में यदि बेचता, 8020 रुपए में बेचता ना, तो लाभ के बराबर है। दोनों में जो हुआ है, दोनों हानि या लाभ क्या है? बराबर है कहता है। तो सीपी देख लेते हैं। यहाँ से लॉस हुआ, x कम में बेचा, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, x ज़्यादा में बेचा, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई? सर ये 2 हो गया तो 5800 और 202, 202 और ये कितना हो गया? 20, 222 रुपये। और यहाँ पे कितना आया? 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 111। तो ये कितना सीपी कितना आ जाएगा? 8 और 1 9, 9 और 1 10, हासिल आई 1, और 7 और 1 8 और 1 9, और 5909 आपका क्या है? सीपी है। तो कितने में बेचा जाए ताकि उसे इतने का लाभ हो, इतने का प्रॉफिट हो? इस परसेंट की वैल्यू क्या है? 1/7, क्योंकि प्रॉफिट बोल रहा है तो 7 में 1 का प्रॉफिट। तो सीपी को कितने में बेचा जाएगा? देखते हैं भाई। 5909 ये सीपी है। उतने का प्रॉफिट हो गया ना, मतलब कितने में बेचा जाएगा? 7 में 1 का प्रॉफिट, तो 7 में 1 का प्रॉफिट मतलब 1 रुपए प्रॉफिट में बेचा गया। 7 में 1 का प्रॉफिट तो कितने में बेचा जाएगा? 8 में। 7 8 56, 3 बचा, 7 चौक 28, आपका कितना? 7 8 56 आया, 3 7 चौक 28, 2 7 चौक 28। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या?
यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आएगा, और ये 11 हो गया, 2 आएगा, और 7 में से 9 गया, 2 आएगा। अच्छा 7 में से 2 गया, 2 आएगा। ये इतना आ रहा है भाई, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, देखिएगा। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बार 1, तो ये कितना आ जाएगा, इतना ऐड कर देते हैं, 8 और 1 9, 9 और 1 10, शून्य हासिल आई 1, 7 और 1 8 और 1 9, तो और कितना, 5 और 1 6। अब करते हैं 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, कितना आया 6, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, 6909 पे क्या है, 7 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर वही बात है, 7 9 63, कितना आया 6 आ गया, तो 60 हो गया, 7 8 56, 4 आया, 4 बच गया, 7 7 49। अब देखो कितना आया, 8 7 56, यूनिट प्लेस में 6 आना चाहिए, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप आंसर नहीं बता सकते तो पूरा करना पड़ेगा। 7 8 56 हासिल आई 5, 8 8 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा, 69, 8 9 72, 72 और 6 कितना 78, 7 8 9 6 आपका क्या है, राइट आंसर है। 7 8 9 6 आपका क्या है, राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा माइनस करने में दिक्कत हो गई थी, 222 नहीं 2222 आएगा, तो x की वैल्यू इतनी, तो CP कितनी आ जाएगी सर, यहाँ से 222 ऐड कर देंगे, ये CP आ जाएगा। तो आपको CP निकाल लिया, इतने का प्रॉफिट कहता है, मतलब 7 में 1 का प्रॉफिट, मतलब 7 की चीज़ को 8 में बेचा होगा, 7 में 8 1 का प्रॉफिट मतलब 8 में, आपने डिवाइड किया, आंसर इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 में मिलने वाली हानि का 20 गुना है। चलो 800 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो कुछ प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हो गया, कितना हुआ है, CP से ज़्यादा में बेचा है, कितना नहीं पता, अभी देखते हैं। जब आपने उसी वस्तु को 275 में बेचा ना, तो लॉस हुआ। जो लॉस हुआ, इस लॉस का 20 गुना क्या है, हानि का 20 गुना है। कौन, होने वाला लाभ, मतलब ये प्रॉफिट ना, इसका 20 गुना है। देखो दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 625। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 800 और 275 का 625 आपका आ गया। यहाँ 20 और 1 21x आ रहा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं। अच्छा 525 आएगा, 800 में 275 जब घटाएंगे ना, 800 में 275 घटाएंगे तो कितना आएगा, 525 आएगा। 75 चला गया 100 में से, तो 25 बचा है, 7 में से 2 चला गया, 5 बचा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 21 दूना 42, 10 बच गया तो 105 हो गया, 21 पंचे x की वैल्यू 25 है। तो आपको क्या कहा है, देखो CP कितना आ जाएगा, 25 ज़्यादा मतलब कितने में आ जाएगा, 300 रुपये में। अब क्या कहता है, 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाना है, तो सर 20% की वैल्यू 1/5 मतलब 5 में 1 का लाभ हो रहा है, मतलब इसमें 300 में 5 में 1 का प्रॉफिट मतलब 6 में बेचोगे। 5 छक्का 30, 6 छंग 36, कितना रुपए आ गया, 360 रुपये। राइट आंसर है। चलो देखो, इसको ऐसे भी कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी फ्रैक्शन ऐसे लिखने की। 300 CP है ना,
इसका 20% प्रॉफिट मतलब 20% ज़्यादा में बेचे होंगे, 100 से 20% ज़्यादा मतलब 120 में। 12 दूना 24, 12 तिया 36। ये फ्रैक्शन से क्यों बता दिया? क्योंकि यहाँ पे परसेंट ना थोड़ा हार्ड आया था तो अपन ने ऐसा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट, 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह इतने रुपए में बेचने पर हुए लाभ से इतने % ज्यादा है। चलो देखते हैं क्या दिया है। 800 रुपए में आपने बेचा और इसमें लॉस हो गया, लॉस हुआ मतलब इस तरफ लिखते हैं, इसमें बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, 1246 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ है। तो जो लॉस है ना, ये जो लॉस हुआ है वो क्या है? देखो, जो हानि होती है वो क्या है? वो इतने रुपए में हुए बेचने पर हुए लाभ से इतना % ज्यादा है, 23% ज्यादा है कहता है ना। मतलब यदि इसमें लाभ हुआ है, ध्यान से देखना, 100 का तो 100x लिखेंगे। यदि इसमें लाभ कितने का हुआ है? 100x का, तो जो हानि है वो 100 से कितना ज्यादा है? 23% मतलब 123x आ जाएगा हानि। देख लो, 100 से 23% ज्यादा बोल रहे हैं ना, तो 100 से 23 ज्यादा। तो यदि यहाँ पे लाभ 100x का है तो ये कितना हो जाएगा? 123x, क्योंकि 100 से 23 ज्यादा है। अब चलो देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना आ गया। 200 200 446 रुपए। यहाँ कितना आया? 100 माइनस 123 कितना आ गया? अच्छा x भी है, 100x माइनस 123x इज इक्वल टू इतना। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 123 में एक ऐड कर दिया 223, x इज इक्वल टू 446 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 रुपीज़। तो x कितना आ गया? 2 रुपीज़ आ गया। तो 100x कितना आ जाएगा? 100x की वैल्यू हो जाएगी 200। अच्छा, मतलब इसको 200 ज़्यादा में बेचा है तो इसको कितने में खरीदा होगा? 1046 में। क्या निकला है? क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना है? 1046। सीपी कितना है? 1046। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपए में एक लेख बेचा, 480 रुपए में बेच दिया। अब उसने अगर 400 रुपए में बेचा होता ना, 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के जो इसमें लाभ हुआ है उसका, उस लाभ का 1/3 के बराबर क्या होता? नुकसान होता। तो सुनो, इसका 1/3 ना, तो ये 3x ले लेते हैं, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? x नहीं हो जाएगा। तो यदि 1/3 बोला है तो इसको 3x ले लेते। 1/4 बोलता तो क्या ले लेते? 4x ले लेते। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना? 80। ये 3x है, माइनस माइनस x हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20। तो 20 का प्रॉफिट खरीदा कितने में होगा? 420 में। लागत मूल्य बोला है कितना आ जाएगा? 420 इसका लागत मूल्य है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, बस आज के लिए इतना ही टाइप था। अब क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें बहुत सारे टाइप हैं, सारे टाइप हम आपको कवर करा रहे हैं। अब देखिए, यदि आप ना अच्छे से हॉस्टल वार्डन या किसी भी व्यापम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस हमारे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो गई हैं। आप उसको आके ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि
आप तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट करना चाहते हैं कि हम तैयारी के किस पड़ाव पर हैं, तो उसके लिए शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था की है। ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट इसका है, जो कि सिर्फ 300 रुपए में अवेलेबल है। 300 रुपए में 20 टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें कि पहला टेस्ट 17 तारीख को कंप्यूटर का रखा गया है। ये टेस्ट 11 बजे से 1 बजे के बीच में हमारे संस्थान में आयोजित होने वाले हैं। टोटल 20 टेस्ट हैं, जिसमें मॉड्यूल वाइज टेस्ट हो रहे हैं स्टार्टिंग के, और फिर लास्ट में पूरा का पूरा संपूर्ण पेपर एक साथ लिया जाएगा। चलिए, अच्छा, अगर आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। इसको आके शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट से जुड़े, और वहां पे आपको सारी करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल होंगे।